आइए आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करें और यह मुद्दा हमारे महामहिम से जुड़ा है। महामहिम मुर्मू जी न्यायाधिपति हैं, सेनाधिपति हैं, राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख हैं और राष्ट्रपति। वह जो राष्ट्रपति होता है ना, वो किसी एक दल का नहीं होता है, वो पूरे देश का होता है, 147 करोड़ जनता का। और उस राष्ट्रपति को जनता के सुख दुख, उनके कष्टों का संज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। यदि वे त्रस्त हैं, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं का समाधान करना भी उनका राष्ट्र धर्म, राजधर्म, समाज धर्म, मानवीय धर्म होता है। ये बात बिल्कुल सच है और यह कि ये सिद्धांत होना भी चाहिए। किंतु हमारे जो राष्ट्रपति महोदय है ना, उनके बारे में जो लोग अब तो बहुत बुरी से बातें करने लगे। अब तो वे उनके आलोचना करने लगे, खुले आम आलोचना करने लगे। और शायद ये पहली ऐसी राष्ट्रपति है कि जिनकी जनता में आलोचना हो रही है। यह बड़े दुख की बात है। और अब तक कुछ जनता में ऐसी आवाज़ें उठ रही है कि जो ये पक्षपातपूर्ण रवैया रखने वाली राष्ट्रपति महोदया को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जनता की बात है, जनता की आवाज़ है, रोक नहीं सकते, मानना पड़ेगी। हम एक यहाँ पर बड़ा मुद्दा आया कि वक्त संशोधन बिल को लेकर बड़ी विचित्र स्थिति बनी। इस देश में मुस्लिम कम्युनिटी के लगभग 15-16% अन्य दूसरे भी हैं और सब कुल मिलाकर यदि देख लिया जाए तो शायद वक्फ बिल के पक्ष में अधिक जनता नहीं है। निसंदेह बिल लोकसभा में, राज्यसभा में पास हो गया। यह पास किस तरह से करवाया गया ये भी सबको पता है, सब जानते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि ये जो लोकसभा के बिल जो है ना, लोकसभा में जो बिल वक्त संशोधन बिल पास हुआ वो भी अंधेरे में, और इस प्रकार के अंधेरे में अनेक बिल पास हुए हैं। कई कुछ बिल तो ऐसे हैं कि विपक्षी सांसदों को बाहर कर दिया गया और जो वर्तमान में जो उनके भाजपा के एक दलीय सांसद थे उनकी स्वीकृति से भी बिल पास हुआ और कानून। अब यहाँ पर जब ये जो बिल आया है ना, वक्फ संशोधन बिल, इसकी संवैधानिकता पर भी सवाल खड़ा हुआ कि आखिरकार ये संवैधानिक है या नहीं है। और यहाँ पर जो संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत इस बात की जांच होना चाहिए, इसकी बात की पूरी परख होना चाहिए कि ये बिल संवैधानिक है और असंवैधानिक है। क्या संविधान की मूल आत्माओं, मूल भावनाओं को हत्या तो नहीं करा, उसके विपरीत तो नहीं। और यह दायित्व किसका के? राष्ट्रपति। अब उनके पास में यह बिल स्वीकृति के लिए आया, हस्ताक्षर के लिए आया, उनको समीक्षा करना थी और जो कम्युनिटी बगावत कर रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है, उसके प्रतिनिधियों से चर्चा करना थी, उनकी समस्याएं जानना। किंतु उन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं समझा और वही तिमिल के रात के अंधेरे में वक्त संशोधन बिल पर हस्ताक्षर कर दिए, उसको कानून बना। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अब ये कौन इसका जज बैठेगी, संविधान समिति बैठेगी या सीरिया करेगा, कितने जज होंगे, क्या होगा, अब ये मामला पहले। ये बात तो तय है और ये सिद्ध भी है कि जो वक्फ संशोधन बिल है ना, ये पक्षपाती है और संवैधानिक। अब राष्ट्रपति का दायित्व ये बनता था, वे न्यायाधिपति हैं, उनको पूरे बिल की अच्छाई बुराई सबका अध्ययन करना था, उसके बाद में उन पर हस्ताक्षर करना थे।
यदि संविधान के विपरीत जाता है तो उसको बिल को वापस कर दे, परंतु ऐसा नहीं किया, न जांच की या न कुछ भी नहीं किया। और न जाने, मैं समझता हूँ कि नाजी सरकार के दबाव में उन्होंने बिल पर हस्ताक्षर कर दिया। आप ठीक है, कर दिया, आप क्या, क्योंकि आप तो दबे हुए हैं। हमारी राष्ट्रपति हो गया तो जो नाजी सरकार है ना, दबी हुई है, वो तो साफ कहते हैं कि हमने आपको राष्ट्रपति बनाया, हमारे खिलाफ आप कैसे जाएंगे। ठीक है, अब जा रही हैं, जा नहीं सकती। नाजी गैंग और नाजी सरकार से उन्हें विशेष प्रेम है, वो उन्होंने कर दिया। अब हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहते। तो जनता खुद कह रही है कि ये राष्ट्रपति है ना, ये हमारे देश की राष्ट्रपति नहीं है, ये नाजी गैंग की राष्ट्रपति, और नाजी हितों की रक्षा करती है। मैं हमें राष्ट्रपति से सवाल करता हूँ, आपने जो बिल 2 दिन पहले संसद में पास हुआ उस पर हस्ताक्षर कर दिए, और केरल के जो बिल है 7 बिल, उन पर आपने हस्ताक्षर क्यों नहीं किया, इसका जवाब तो दीजिए। ये पक्षपातपूर्ण नीति क्यों? क्योंकि वहाँ भाजपा सरकार नहीं है, इसलिए। अरे ये राष्ट्रपति का जो पक्षपातपूर्ण रवैया है ना, ये उचित नहीं होता। और हम तो कहते हैं ये महामहिम जी है ना, वे अपना स्वर्णिम इतिहास बना सकती थी, परंतु उन्होंने स्वर्णिम इतिहास बनाने की बजाय अपना जो वर्तमान का राजनीतिक इतिहास है उस पर, जो स्वर्णिम इतिहास है उस पर भी काली पोत। अब ये उनका अधिकार है, हम कुछ बोल भी नहीं सकते। हाँ, अब एक जनता में यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात चली कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चल सकता है कि नहीं, और कहाँ चलेगा और कैसे चलेगा और कौन चलाएगा, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके बारे में राय जानना जरूरी है। हम कानूनविदों से पूछेंगे कि भाई, संविधान विशेषज्ञों से पूछेंगे कि क्या महामहिम के खिलाफ महाभियोग चल सकता, और चलना भी चाहिए। हम तो कहते हैं कि महाभियोग की व्यवस्था होना ही चाहिए, किसी भी हालत में महाभियोग की व्यवस्था की जाना चाहिए। अब यह आया जनता की अदालत में, जब हम गए, हमने अनेक 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 लोगों से पूछा, अनेक क्षेत्रों में पूछा, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपना, वे निष्पक्ष नहीं है, वे पक्षपातपूर्ण व्यवहार करती है। तो उनको जन अदालत में उन पर महाभियोग करना। अब जन अदालत कहाँ बैठेगी, कैसे बैठेगी, ये भी एक बड़ी समस्या है। क्या जो जनता की राय है, जो जनता की भावना है ना, वो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलना चाहिए, पर संसद में चलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ समूचे विपक्ष को संसद में यह बात कह देना चाहिए कि राष्ट्रपति जी पक्षपातपूर्ण करती हैं, इनको पद पर बैठे रहने का अधिकार नहीं है, और चलाए महाभियोग, चलाना चाहिए। परंतु विपक्ष में इतनी हिम्मत है कि नहीं, अब यह कहना कठिन है। अब जो राष्ट्रपति का हम सब सम्मान करते हैं, पक्ष विपक्ष सब सम्मान करते हैं, जनता सम्मान करती है, किंतु उस सम्मान करने के चरित्र पर महामहिम मुर्मू ने कठोर हमला कर दिया, क्रूर हमला कर दिया। अब जनता उनमें सम्मान नहीं करती, उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखती है, उनके प्रति अच्छी भावना नहीं रखती। और ये सब किसी ने नहीं किया, खुद मुर्मू जी ने अपने हाथों से किया। यदि वे इस बिल को पैनिक रखती कि अभी नहीं, इसकी अच्छाई या बुराई देखें, इसकी संवैधानिक जांच परखने के बाद में हस्ताक्षर करेंगे, ऐसा कर देते, परंतु ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक शातिर गैंग, और एक शातिर गैंग का शातिर षड्यंत्र था, और उसको मूर्ति दिया गया, उसमें हमारे महामहिम का भी योग। अब जो भी होता है, सब कुछ होगा, क्या होगा, इसके बारे में हम बड़ी गहनता से चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, और क्या होना चाहिए ये हम जनता के बीच में रखें। अब तो सुप्रीम कोर्ट को न्याय देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो बिल है ना, वो संवैधानिक नहीं है। और हमारी ये संसद है ना, ये संसद का चरित्र सब पता। 235 तो दागी है, अपराधी सांसद है। क्या अपराधी सांसद बिल बना सकते हैं, कोई कानून बना सकते हैं? ये कहाँ लिखा है संविधान? सबसे पहले जो दागी सांसद है ना, उनको सबको बाहर करो, इनको राजीवन बैन लगाओ। ऐसा होना चाहिए, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है, वो हो जाएगा।
कोई बड़ी बात नहीं है। विधानसभा और संसद में ऐसे हजारों की संख्या, और उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, और होगी, निश्चित होगी। एक महापरिवर्तन आएगा। अब यहाँ पर जनता है ना, जनता का सब्र का मान टूट चुका है। अब जनता किसी भी समय, किसी भी क्षण, किसी भी रूप में पीएम हाउस में, राष्ट्रपति हाउस में, संसद में घुस जाएगी। तो घुसेगी और वहाँ पर बड़ा हंगामा होगा। ये भी एक ऐसा एहसास हो रहा है, ये स्थिति बन रही। वो जो नाजी गैंग और नाजी सरकार है, ये तो देश को हिंसक गृह युद्ध में जलाना चाहती है। उसका लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर हिंदू और मुस्लिमों के बीच में संघर्ष हो, खूनी संघर्ष हो, और उनकी जो हिंदूवादी राजनीति को बदले। तो हमारे देश की 147 करोड़ जनता इतनी मूर्ख नहीं है, वो सब जानती है। मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट बता दूँ कि अब जो जितने बुद्धिस्ट हैं ना, वो अपने आप को हिंदू नहीं मान, सिख अपने आप को हिंदू नहीं मान रहे, और जो जैन है वो भी अपने आप को हिंदू नहीं मानते। और अभी संघ जो मोहन भागवत ने बयान दे दिया ना कि अब हम ईसाई मिशनरियों की जमीनों को करेंगे, भैया करो, सब ठीक करो। आपके पास में कितनी जमीन है, सरकारी जमीन कितनी, कैसे रही, उसका भी तो पहले विवरण दे दो। और हमारे जो आराधना स्थल है ना, सभी पंथों के आराधना स्थलों की जमीनों की आपको संपूर्ण जानकारी दो। आखिर ये जमीन कहाँ आई, किसने दी, कैसे दी, और जो आराधना स्थलों पे जो धर्म भी है ना, उसका भी लेखा जोखा तैयार, और पूरा ऑन रिकॉर्ड कर दो, बिल्कुल स्पष्ट रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, ताकि सबकी पोल खुल जाए। कोई यदि गड़बड़ी हुआ, क्योंकि सारा रिकॉर्ड रहेगा, तो ये ऐसी प्रथा भी करना चाहिए, ऐसे वो होना चाहिए। वक्त बिल आपने ला दिया, ठीक है, और अब वक्त बिल का प्रभाव क्या हुआ पता नहीं। एनडीए में फूट पड़ गई, एनडीए के सहयोगी सब नाराज हो गए, सब छूट रहे, उनमें भी आपसी दम में फूट हो गई। अब ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार ये लक्ष्य किसका था, क्या था? कहीं ऐसा, मुझे तो अब ऐसा लग रहा था कि जो वक्फ बिल के नाम पर और कानून के नाम पर जो नाटक किया हुआ है, वो नाटक भी पूरा हुआ। अब देश की जनता बिल्कुल सहन नहीं करेगी, हिंदू मुस्लिम की भावना सहन नहीं करेगी। उसको तो स्वर्णिम भारत बनाना है, सनातन धर्मी भारत बनाना है, भारत को नए विकास की ओर ले जाना है, ये उसकी धारणा, ये उसका लक्ष्य है। और ये जनता अब कभी भी किसी भी समय भड़क सकती है, उसके सब्र का बांध टूट जाएगा, और वो हुआ तो जन क्रांति के रूप में आएगा। देश की 90% जनता जन क्रांति पर आमादा है। जन क्रांति की भावना उसके दिल में है। जो है नाजी सरकार है ना, अब बहुत कम समय की मेहमान है। आपको बता दिए, नफरती चिंटू है ना, जितने भी जो बिलों से निकल के आए, ये सब इतने परेशान हो जाएंगे कि हद से ज़्यादा, इनके सभी के षड्यंत्र नाकाम हो जाएंगे। ये हमारे राष्ट्रपति जी के बारे में और हमारे जो स्थिति है ना, ये बड़ी घातक हो चुकी है और बन रही है। यहाँ अब 147 करोड़ जनता को सतर्क रहना है, एवं सांप्रदायिक धनखोर कारपोरेटवादी इन चिट्ठियों से सावधान रहना। अब तो इनको हम किसी भी तरीके से अब इन पर हमले करना, इनको समाप्त करना, क्योंकि ये देश के दुश्मन, ये देश के गद्दार, ये जो हमारे मानवीय मूल्यों को, इंसानियत के मूल्यों को, सच्चाई के मूल्यों को, सत्य के मूल्यों को और सनातन धर्म के मूल्यों को पर हमला करना क्यों है। ये शातिर जरिंदे हैं, शातिर शिकारी हैं, और प्रतिपल शिकार करते हैं। इसमें हम सब राष्ट्र, समाज, इंसान, हमारी व्यवस्था, न्याय और भी जो हमारे जो धार्मिकता और सनातन धर्म है, उसका शिकार करते हैं। ये बात बहुत कड़वी है। निसंदेह राष्ट्रपति जी को भी ये बात कड़वी लगेगी। मैं समझता हूँ कि वे अपने आप में शर्मिंदा होगी। आज जरा अपनी आत्मा से साक्षात्कार कर लीजिए, आत्मचिंतन कर लीजिए और अपना सत्य जान लीजिए कि आपने जो किया है, क्या वो उचित है, क्या वो न्यायोचित है, क्या वो धर्म रूप है, क्या वो राष्ट्र धर्म, मानव धर्म के पक्ष में है।
आप ही जरा आप उनके और जो भी उत्तर आए आप बता दीजिए, खुल के बता दीजिए, अभी भी मौका है, कोई जो बात नहीं बिगड़ी नहीं है। जो राज्य सरकार है ना अल्पमत में, आप फ्लोर टेस्ट का तुरंत आर्डर निकाल दीजिए, और मैं तो कह रहा हूँ उनको आपातकाल लगा देना चाहिए और राज्य सरकार को भंग कर देना चाहिए। सेना अध्यक्ष और जो न्यायपालिका के सीजे आएंगे उनको राष्ट्र संचालन का दायित्व केयर टेकर पीएम के रूप में दे देना चाहिए। ये इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए, और यदि इन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया तो उनका इतिहास स्वर्णिम हो जाएगा। जो ये काली पुत्री है ना वो सब समाप्त हो जाएगा। अब राष्ट्रपति महोदया में इतनी हिम्मत होना चाहिए। हमने जो सुझाव दे दिया जन सुझाव है, जनता जो बोल रही है वो आपके सामने प्रस्तुत है। अब उसको मानना नहीं मानना यह आपका अधिकार है। आपको हमारे ओर से जो भी यदि कोई बात कड़वी लगी हो, बुरी लगी हो, तो हमें क्षमा करें, माफ़ करें। हमने जो जनता की बात है वो आपके सामने रखी, सत्य सामने रखा, और सत्य सामने रखने की यदि कोई सज़ा भी है तो हम वो सज़ा भी भुगतने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।